नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। हमने पूर्व के लेक्चर में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें राजपूतों को विदेशी माना गया। उस सिद्धांत के विषय में अनेक इतिहासकारों ने अपने मत प्रस्तुत किए। अब आगे है राजपूतों की उत्पत्ति, भारतीय उत्पत्ति का मत। राजपूत काल भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राजपूतों को रणबांकुरे भी कहा गया है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात लगभग 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, उत्तर भारत के इतिहास में उसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार V.A. स्मिथ मानते हैं कि वह इतने प्रमुख हो उठे थे कि हर्ष की मृत्यु से भारत पर मुस्लिम विजय तक 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो समय है उसको राजपूत काल कहा गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने डॉक्टर भंडारकर की मान्यता को अस्वीकार किया है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं बताया है कि वह खजर नामक जाति से थे, क्योंकि खजर नाम की कोई जाति कभी भारत में नहीं थी और ना ही उसने कोई आक्रमण किया हो, ऐसा हमें कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। भारतीय तथा विदेशी किसी भी साक्ष्य में इस जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार राजपूत शब्द का प्रयोग 9वीं शताब्दी से प्रचलित हुआ, अतः उन्हें क्षत्रिय बताना उचित प्रतीत नहीं होगा। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं, जिसमें भारतीय उत्पत्ति का भी मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति भारत में होने की जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कि राजपूत शब्द राज्यपुत्र का ही अपभ्रंश है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक में अष्टाध्यायी में राजपूत शब्द का प्रयोग राजन्य एवं वृक्ष के लिए किया है। 8वीं शताब्दी में लेखक भवभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा है। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग क्षत्रिय जाति के लिए किया जाता है। अन्य स्रोत है कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी में भी शाही परिवारों के उत्तराधिकारियों को राजपुत्र की संज्ञा प्रदान की गई है। राजपूत क्षत्रिय थे। प्राचीन काल में राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजकुमार के लिए होता था। शासक वर्ग में अधिकांश क्षत्रिय होते थे। कालांतर में राजपुत्र शब्द का विकृत रूप राजपूत हो गया तथा मुसलमानों के आने के पश्चात राजपूत शब्द अधिक प्रचलन में आया। अतः यह स्पष्ट होता है कि राजपूत विदेशी नहीं थे, अपितु भारत के प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज थे। प्रारंभ में क्षत्रियों की केवल 2 ही शाखाएं मानी जाती थीं, सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी। इन 2 ही शाखाओं का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन कालांतर में तीसरी शाखा यदुवंशी भी बनी, जो कि 36 शाखाओं में विभक्त है। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार G.H. ओझा भी इसी धारणा के समर्थक हैं।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि राजपूताना के कुछ राज्यों में साधारण बोलचाल में राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रिय सामंत या जागीरदार के अवैध पुत्रों को सूचित करने के लिए किया जाता था, परंतु यह संस्कृत के राजपुत्र शब्द का ही विकृत रूप है। दूसरा कारण है कि क्षत्रिय की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। राजपूतों की अग्निकुंड में से उत्पत्ति के संबंध में पृथ्वीराज रासो साहित्य महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार जब भगवान परशुराम ने प्राचीन क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, तब राजा नहीं होने के कारण साधारण लोग कर्तव्यों से विमुख होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में देवता लोग दुखी हुए। उसी परिस्थिति में आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था। उसी अग्निकुंड से देवताओं ने प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चाहमानों को उत्पन्न किया था। इसलिए यह अग्निवंशी भी कहलाए। पृथ्वीराज के समकालीन कश्मीरी पंडित जयानक कृत पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि मलेच्छों ने पवित्र यज्ञ स्थल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अतः ब्रह्मा के द्वारा असुर वध के लिए पुरुष अवतार, जो कि विष्णु का अवतार माना गया है, वही पुरुष चाहमान के नाम से विख्यात हुए। इनके अतिरिक्त बेदला के चौहानों के सिसाना अभिलेख, जोधराज कृत हमीर रासो, नैणसी की ख्यात तथा मैनपुरी के चौहानों के इतिहास की भी अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी जाती है। 12वीं शताब्दी के बिजौलिया अभिलेख के आधार पर राजपूतों को ब्राह्मण बताया गया है। इन राजपूतों में चौहानों की स्थान सर्वोपरि माना गया है। डॉक्टर स्मिथ ने चंदेल राजपूतों को मध्य भारत की गौड़ जाति से संबंधित माना है। डॉक्टर भंडारकर ने चित्तौड़ एवं अंचलेश्वर से प्राप्त अभिलेखों में राजस्थान के गहलौत एवं सिसोदिया राजपूतों को ब्राह्मण बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने परमारणु को ब्राह्मण इसलिए कहा है कि विपत्ति काल में धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म धारण किया था, इसलिए वह क्षत्रिय कहलाए। 1170 ईस्वी के सोमेश्वर के बिजौलिया शिलालेख में भी चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। पिंगल सूत्र रचना में भी राजपूतों को ब्राह्मण की संतान बताया गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहिदत्त का वंशज बताया गया है। अतः उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति का जो विषय है वह आज भी विवादास्पद बना हुआ है। लेकिन इतना तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि राजपूत विदेशी नहीं थे, वह मूल रूप से भारतीय ही थे। जो अभिलेखीय सामग्री प्राप्त होती है उस आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि राजपूत क्षत्रिय वंशज थे। धन्यवाद।